Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. स्टूडेंट्स, आप कैरियर्स क्लाउड की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने डाउनलोड कर लिया, आप उसको ओपन करेंगे तो आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कीजिए एंड आप ट्रांसफर कर दिए जाओगे इस पेज पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल सकता है अगर आप क्रैक 10 का कोड यूज़ करें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको अगर हमने कोर्स परचेज किया आपने हमारा, तो आप अपने कोर्सेज को यहाँ पे नीचे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोर्स की बात करें, क्यों हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर करंट अफेयर्स, बिकॉज हम यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस की आपको क्विज प्रोवाइड की जाएगी, वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी और वीकली बेसिस पे आपको जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उस पर्टिकुलर वीक के, उसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और मंथली बेसिस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ दी जाएगी, जो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग सेशन हो जाता है ये मंथली का कि आपको पूरा 100 क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। एक और चीज, हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, हम हिंदी लैंग्वेज में भी आपको ये सारा कंटेंट जो अभी हमने डिस्कस किया वो प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस को, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ हम इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक डिफरेंट वे है ऑफ लर्निंग। या आप इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स को हमारी एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एप्लीकेशंस है, वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक वाइज जो कि 20 टॉपिक वाइज पीडीएफ्स होती हैं, ये आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आपको साथ ही साथ जीएसबी और जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड होते रहें। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपकी वीडियो में देखने को मिलता है। टॉपिक्स ईजी होते हैं बट वास्ट सिलेबस होता है, तो आपको डेली बेसिस पे ये पढ़ने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 जुलाई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अप्रूव किया अभी टोटल 314 एप्लीकेशंस, जो कितनी लागत से बनाई जाएंगी, उनके लिए कितना अमाउंट अभी अप्रूव किया गया। तो 86,824 करोड़ रुपीस को भी अप्रूव किया गया अंडर अ MSIPS प्रोजेक्ट स्कीम। ये MSIPS क्या है? मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज के अंडर 86,824 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए 314 एप्लीकेशंस के लिए, और एक इनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अप्रूव करा गया है ये अमाउंट। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू यूनिकॉर्न्स, कितने यूनिकॉर्न्स हम जानते ही हैं क्या होते हैं, जिनकी मार्केट कैप $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है। कितने नए यूनिकॉर्न्स होंगे इंडिया में इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स? ठीक है, हाउ मेनी न्यू यूनिकॉर्न्स विल बी देयर इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स एज पर द आस्क प्राइवेट वेल्थ ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडिया 2022 की लिस्ट, जो कि जून 2022 में रिलीज की गई। तो 122 नए यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें द रिम ऑफ पैसिफिक, जिसको हम रिमपैक भी जानते हैं, रिम ऑफ पैसिफिक, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के द्वारा होस्ट करी गई थी, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कितने नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो अ टोटल ऑफ 26 नेशंस टुक पार्ट इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, और इसी के साथ साथ इंडिया की तरफ से INS सतपुरा, इंडिया की तरफ से INS सतपुरा ने पार्टिसिपेट किया इन दिस रिमपैक, जो कि है रिम ऑफ पैसिफिक, US नेवी के द्वारा होस्ट कराई गई 26 नेशंस में। और कहाँ पे कराई गई थी? हवाई में इसको होस्ट कराया गया था। और इसको कहाँ स्टार्ट कहाँ हुई थी? मतलब हवाई में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट, फिर वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने अपनी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की और इसी के लिए 2 टास्क फोर्स भी सेटअप की? तो वो कौन सी है? कर्नाटका वो स्टेट बनी जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिसी लॉन्च की, एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसी इन इंडिया। तो कर्नाटका। नेक्स्ट आ जाते हैं
नाइट फ्रैंक्स एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 की अभी रिपोर्ट रिलीज़ की गई, उसमें बताया गया कि किस इंडियन सिटी की रैंक 14 थी इन द एशिया पैसिफिक रीजन इन द गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी। तो वो है आपकी बेंगलोर कर्नाटका की। अगर यहाँ पे गोल्ड की बात करती तो गोल्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखना, वो कंट्री कौन है जिसने मैक्सिमम गोल्ड को रीयूज़ करा है, रिसाइकल करा है, तो वो कौन सा है? चाइना। फिर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड किस कंट्री के वीमेन के पास है, तो वो इंडिया है। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक आ गया। फिर याद रखना, अगर मैं हैदराबाद तेलंगाना की बात करूँ, यहाँ पे टी हब टेक्नोलॉजी हब 2.0 लॉन्च करा गया है इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार्टअप ब्लिंक्स ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया की रिपोर्ट। इसमें बताया गया कि बेंगलोर जो है कर्नाटका में, ये इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि बेंगलोर को ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। यहीं पे आपकी सेमिकॉन इंडिया 2022 भी कंडक्ट कराई गई थी, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट की गई थी। रीज़न बीइंग कि इंडिया में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए, इंडिया को सेमीकंडक्टर का हब बनाया जाए, इसलिए आपकी सेमिकॉन यहाँ पे कंडक्ट कराई गई। तो फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्लोबली बेंगलोर की क्या रैंक रहेगी इन दिस ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। तो ग्लोबली अगर मैं बात करूँ तो इसकी क्या रैंक रहेगी? 8th रैंक रहेगी ग्लोबली। यहाँ पे ऑप्शन 5 लिख लीजिए, 8th रैंक रहेगी ग्लोबली। नेक्स्ट आ जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने अभी रिसेंटली $1 बिलियन का लोन अप्रूव किया टू सपोर्ट इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर। इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर को $1 बिलियन का लोन किसके द्वारा अप्रूव किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा $1 बिलियन का लोन अप्रूव करा गया। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट आ जाते हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, इनको रीअपॉइंट किया गया टू द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 months, यही पूछा गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इनके बारे में याद रखना है, इनका जो टाइम पीरियड था ना, वो 2017 से शुरू हुआ था। ठीक है, फिर 18 में ख़त्म हुआ, फिर इनको 18 से 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। इनका जो पहला टर्म था 2018 में नहीं ख़त्म हुआ है, सॉरी, करेक्ट माई सेल्फ, 3 साल की इनकी अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, 2017 से 2020 तक था। फिर 2020 में इनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई 2021 तक। फिर 2021 में इनको फिर से 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई 2022 तक। अब 2022 में इनको फिर से 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है, जब तक कोई नया सर्कुलर या फिर कोई नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट नहीं आती या कोई नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं आती। तो के वेणुगोपाल, इनको अपॉइंट किया गया एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर अनदर 3 months। और इन्होंने का इनसे पहले, मतलब 2017 तो 2017 से पहले 2014 से लेकर 2017 के बीच में कौन थे हमारे अटॉर्नी जनरल? वो थे मुकुल रोहतगी। इनको अपॉइंट इन्होंने के वेणुगोपाल ने मुकुल रोहतगी को रिप्लेस किया था टू बिकम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2020 तक, 2017 से 2020 तक। फिर 1 साल का एक्सटेंशन मिला 2 बार, और फिर 2022 में 3 महीने का भी इनको एक्सटेंशन मिला है, जो कि जुलाई से सितंबर तक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड्स डे। फिर इसी के साथ साथ जो पहला एस्ट्रॉयड डे था वो कब ऑब्जर्व किया गया था? 30 जून 2017 को ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो पहला एयरपोर्ट इंडिया का कौन सा बना जो कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहा है। वो है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का। इसी के साथ साथ ये हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी पे वर्क कर रहा है, ये भी याद रखना। और इनका एक टारगेट है 2030 तक इस एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल बनाने का, ये इसका एयरपोर्ट का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इन विच स्टेट अंबुबाची मेला फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड। ये अंबुबाची मेला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? असम स्टेट में मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका PPF का जो इंटरेस्ट रेट है उसको चेंज नहीं किया गया अभी, तो वो कितने % का है आपका PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का रेट? वो है आपका 7.1% का। अगर मैं बात करूँ NSC का, NSC क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसका कितना है? वो है आपका 6.8% NSC का, और 7.1% रहेगा PPF का %। ठीक है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा भी एक प्रोजेक्ट सूर्या को लॉन्च किया गया। देखो 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं, मैं आंसर बता रहा हूँ। UNEP, रिन्यू
और आपका सेवा, इन 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके आपका एक प्रोजेक्ट सूर्या लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट सूर्या क्या है, आपकी जो लो इनकम वीमेन सॉल्ट पैन वर्कर्स है ना, उनको ट्रेन करना सोलर एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी पैनल्स की टेक्नीशियन उनको बनाना, उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। इसके लिए उनको सेलेक्ट किया जाएगा, सोलर पंप की टेक्नीशियंस उनको सेटअप करना। और इनको कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा, इनको कहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाएगी, ढोका वड़ा विलेज, ढोका वड़ा विलेज, ये कहाँ पर है, पटन डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। तो कमिंग बैक, यूएनईपी, रिन्यू और सेवा। सेवा क्या होता है, फुल फॉर्म सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और रिन्यू पावर एंड आपका यूएनईपी पूछा गया तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यूएनईपी। इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट सूर्या लॉन्च किया गया। और ये क्या है, जो वीमेंस है, लो इनकम वीमेन है, इनको सोलर पैनल के टेक्नीशियन, सोलर पंप का टेक्नीशियन, इनको इसके बारे में स्किल दी जाएगी, इनको ट्रेन किया जाएगा इससे रिलेटेड। और इनको कहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाएगी, धोकावड़ा विलेज में, जो कि पटन डिस्ट्रिक्ट है ऑफ गुजरात की। चलिए, यूएनईपी का हेडक्वार्टर का है नायरोबी, कीनिया में। नेक्स्ट, टी हब 2.0, हम बात ही कर चुके हैं टी हब की, टेक्नोलॉजी हब। इसको ये क्या था कि आपका इकोसिस्टम को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना ये टी हब सेटअप किया गया था। और ये कहाँ सेटअप किया गया है, हैदराबाद में। मोर देन 2000 आपके स्टार्टअप्स यहाँ पे इंक्यूबेशन के लिए आएंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, स्पेस प्रोवाइड की जाएगी, गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी इस टेक्नोलॉजी हब में। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्ट्री जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया पीएम गति शक्ति पोर्टल को, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पद्मा की। पद्मा क्या थी, एक स्कीम थी, एक पोर्टल है, ये आपका ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंस मॉड्यूल। ये पद्मा क्या है, इसके थ्रू आपके जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैं उनको आपके जो स्कीम्स हो जाती हैं, आपकी जो सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, या फिर उसके अलावा जो आपके पर्क्स हो जाते हैं, अलाउंसेस होती हैं, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएंगी पद्मा के अंडर। और ये स्पेसिफिकली किन के लिए है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए लाया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर। नए चीफ मिनिस्टर कौन बने महाराष्ट्र के, वो है एकनाथ शिंदे। ये किन को रिप्लेस करेंगे, उद्धव ठाकरे को, इनने रेजिग्नेशन दे दिया था। और देवेंद्र फडणवीस, ये क्या बने, ये डेप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के। नेक्स्ट हम इसरो की बात करेंगे। इसरो के द्वारा 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया यूजिंग PSLV C-53 रॉकेट। इस रॉकेट की मदद से 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स को इसरो ने स्पेस में भेजा फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, 3 सैटेलाइट को, आपसे पूछा गया कितनी सिंगापुरियन सैटेलाइट्स को भेजा गया, तो 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स को भेजा गया। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल डॉक्टर्स डे, जो 2022 में ऑब्जर्व की गई अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1 जुलाई। नेशनल डॉक्टर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। पहली चीज़ आपको ये याद रखना है, ठीक है। 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है आपका नेशनल डॉक्टर्स डे। फिर ये पूछा जा रहा है कि इसकी थीम क्या रहेगी नेशनल डॉक्टर्स डे की, जो आपको याद रखनी है वो है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, ये थीम रहेगी। और इसी के साथ साथ याद रखना 1991 में 1 जुलाई 1991 को IMA के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा पहली बार आपका नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट, एज पर द 5th एडिशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, जिसको हम BRAP भी बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 5th एडिशन ऑफ BRAP, इसमें से कौन सी स्टेट आपकी इज़ नॉट द टॉप अचीवर्स कैटेगरी, इसमें से टॉप अचीवर्स कैटेगरी में नहीं आती है एज द 5th BRAP, तो वो कौन सी है, उत्तर प्रदेश नहीं आती। लेकिन 7 स्टेट्स आती हैं जो आपको याद रखनी है, वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ये आपकी 7 स्टेट्स हैं जो आपकी टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आती है इन द 5th एडिशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया था चेयरमैन ऑफ FSIB। FSIB क्या है, ये भी पता होना चाहिए। तो याद रखना, सेंटर के द्वारा अभी एक फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, इसका एक बोर्ड लेवल अपॉइंटमेंट सेटअप किया गया इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस एज वेल एज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो पूछा जा रहा है कि किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ दिस फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। किनको अपॉइंट किया गया, वो है भानु प्रताप शर्मा को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन और द हेड ऑफ द FSIB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की। 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। मेन रीजन ये रखने का था आर्टिकल 23
और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 आ जाता है आपका फोर्स्ड लेबर के लिए, और अगर मैं आर्टिकल 24 की बात करूँ ये आ जाता है आपका चाइल्ड लेबर के लिए, ठीक है। और 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट, चाइना डिलीवर्ड इट्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप दैट वाज नेम्ड PNS तुगरिल। ये PNS तुगरिल ये चाइना का मोस्ट एडवांस वॉरशिप है। चाइना ने इनको किस कंट्री को सौंपा? पाकिस्तान को दिया है, ठीक है, पाकिस्तान को दिया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब चाइना से रिलेटेड एक और न्यूज़ बताता हूँ। अभी काफ़ी सारे होम डेवलपर्स जो थे उन्होंने लोगों को, आप ऐसे समझिए काफ़ी सारे लोग चाइना में अभी जो आपकी पेमेंट होती है घर बाय करने के बाद उन इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं कर रहे हैं। ये भी न्यूज़ में चल रहा है। काफ़ी सारे लोग स्ट्राइक पे जा चुके हैं ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ पर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ मूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर था, अब इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इसको शिफ्ट कर दिया है। एम क्या था कि जो भी आपका नारकोटिक्स से रिलेटेड मैटर्स होंगे ना उसको एक ही डिपार्टमेंट के अंडर लाया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। मूविंग ऑन, फिर आपसे पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री का नाम बताओ जिसने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की जो कि है मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 कंपेडियम ऑफ आयुष बेस्ड प्रैक्टिसेस फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये रिपोर्ट किन के द्वारा रिलीज़ की गई थी? नीति आयोग के द्वारा। अगर मैं बात करूं वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग की? वो है सुमन के बेरी। मैं अगर पूछूं CEO कौन बने हैं नए नीति आयोग के? वो हैं परमेश्वरम अय्यर सर, ठीक है। और चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का? वो होता है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जो हैं, जो अभी करंट में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड ग्रैंड हैकेथॉन इन मुंबई महाराष्ट्र। अभी एक ग्रैंड हैकेथॉन हुई थी, पीयूष गोयल जी के द्वारा इनॉग्रेट की गई। 3 दिन लंबी ये आपकी ग्रैंड हैकेथॉन रहेगी। और ये जो ग्रैंड हैकेथॉन किस पे है? ये है प्रमोट करे ई कॉमर्स, टू प्रमोट ई कॉमर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए 3 दिन लंबी एक ग्रैंड हैकेथॉन कंडक्ट कराई गई थी। पूछा जा रहा है किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी? तो वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एंड नाबार्ड। इन दोनों ने मिलकर आपकी ये 3 दिन लंबी ग्रैंड हैकेथॉन कंडक्ट कराई टू प्रमोट ई कॉमर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एक चीज़ और, पीयूष गोयल की बात करें, इन्होंने ब्रुसेल्स बेल्जियम में जाके मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था। रीज़न बिंग इस मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट करने का कि इंडियन मैंगोज़ की मार्केट को बढ़ावा मिल सके, एक्सपोर्ट में आपका ऑर्डर्स मिल सकें, ठीक है, वहाँ पे प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए इंडियन मैंगोज़ को भी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है भजन सोपोरी जी। भजन सोपोरी जी का भी रिसेंटली निधन हो गया। इम्पॉर्टेंट है, ये पद्मश्री अवार्डेड है और इनको कौन से इंस्ट्रूमेंट से लिंक किया जा सकता है? फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो संतूर से बिलोंग करते हैं, ये रिलेट करते हैं भजन सोपोरी जी। नेक्स्ट आ जाता है सेबी। सेबी ने अभी एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन सिस्टम फ्रॉम 1 जुलाई। 1 जुलाई से कब तक? उसको 1 सितंबर 2022 तक एक्सटेंशन मिल गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। मूविंग ऑन, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 कौन बनी? बताइए। वो है शिनी सेठी। याद रखिएगा ये आपका 58th एडिशन था फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का। शिनी सेठी कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। ये 2-3 क्वेश्चन याद रखिए बस, ठीक है। और कौन है? शिनी सेठी। रूबल शेखावत ये आपकी फर्स्ट रनर अप रही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ कैंप गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2022। कैंप गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवार्ड के फर्स्ट एडिशन अवार्ड की पर्सनैलिटीज़ कौन रही जिनको सेलेक्ट किया गया? वो है SM कृष्णा, प्रकाश पादुकोण एंड N नारायण मूर्ति जी। इन तीनों को सेलेक्ट किया गया फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ कैंप गोवड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि फर्स्ट एडिशन है इस अवार्ड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु रिसेंटली बिकेम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसराइल की शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन थी? वो है नेफ्ताली बेनेट। और अब जो नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इसराइल के वो हैं यार लैपिड। तो याद रखना, यार लैपिड किन को रिप्लेस करेंगे? नेफ्ताली बेनेट को। ये अभी बनी थी कुछ टाइम पहले ही, और इनको अब ये इसराइल की शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी बोली जा रही हैं, नेफ्ताली बेनेट। और अब नए कौन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? यार लैपिड। मूविंग ऑन,
थॉमस कप किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? बैडमिंटन से बिलोंग करना है। तो याद रखना इंडिया ने इंडोनेशिया को 3-0 से हरा के थॉमस कप को जीत लिया है। मूविंग ऑन, एक बुक की बात करेंगे, गंगा री इमेजिनिंग रेजुवेंटिंग रिकनेक्टिंग अलॉन्ग विद पुष्काल उपाध्याय। इस बुक को किन के द्वारा ऑथर किया गया? ये राजीव रंजन मिश्रा जी के द्वारा इस बुक को ऑथर करा गया है। मूविंग ऑन, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, जिसको कॉप्स डे भी बोला जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब बाय द यूनाइटेड नेशन? तो याद रखना 2 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं कॉप्स डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसी के साथ थीम भी याद रखिएगा, थीम है आपकी कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। आई रिपीट, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड आपकी थीम रहेगी कॉप्स डे की या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की। मूविंग ऑन, अंबुबाची मेला फेस्टिवल हम देख ही चुके हैं कहाँ पे होता है, असम में होता है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री माउंट देनाली इज लोकेटेड? ये माउंट देनाली क्या है वैसे? याद रखना काम्या कार्तिकेन, न्यूज़ में क्यों था ये माउंट देनाली? काम्या कार्तिकेन ये यंगेस्ट इंडियन वीमेन बनी टू स्केल, या फिर वीमेन भी नहीं, सिर्फ यंगेस्ट इंडियन बनी टू स्केल द समिट ऑफ माउंट देनाली। और ये माउंट देनाली कहाँ पर रहेगा? आपका अलास्का में है। नेक्स्ट, मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स का भी इन्होंने टाइटल जीता। और ये किसके लिए ड्राइव करते हैं? रेड बुल के लिए ये ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट साइंड इंटरस्टेट डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑन 1 जुलाई 2022? तो किस स्टेट ने साइन नहीं करा है और किस स्टेट ने साइन करा है? ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरस्टेट डेक्लेरेशन था ऑफ इंटेंट टू वर्क in collaboration to combat human trafficking that was signed by women and child welfare representatives from 6 Indian states। वो 6 इंडियन स्टेट्स कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इन 6 स्टेट ने साइन किए। तो इनमें से देखोगे तो आप उत्तर प्रदेश ने ये डेक्लेरेशन साइन नहीं करा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इस डेक्लेरेशन को हैदराबाद डेक्लेरेशन भी बोला जाता है, हैदराबाद डेक्लेरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और इनका मेन एम क्या था? टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। चलिए, नेम द इंस्टीट्यूट दैट हैज़ रिसेंटली साइंड, वाज नहीं, दैट हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद द ग्रीनको ग्रुप टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो किसके द्वारा ये सेटअप किया गया? IIT हैदराबाद के द्वारा ये साइन किया गया MOU टू लॉन्च द इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किनके मदद से? ग्रीनको ग्रुप के साथ मिलकर, ठीक। चलिए, 2022 के एंड तक ये स्कूल ख़त्म हो जाएगा, और मतलब बन के रेडी हो जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा। 2023 में यहाँ पे बच्चों को इंक्लूड करना स्टार्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे MTech, BTech, इवन PhD कोर्सेज भी प्रोवाइड करे जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसका नाम है स्विच। ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्विच? क्योंकि नॉर्मल इंश्योरेंस तो होती है कि भाई 1 जनवरी 2021 से लेकर 2 जनवरी 2022 तक की आपकी इंश्योरेंस हो गई 1 साल की। लेकिन आपके स्विच के अंडर, इस स्कीम के अंडर क्या होगा? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अंडर आपके किलोमीटर्स को नापा जाएगा, ठीक है। किलोमीटर के बेसिस पे आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने का। एल्डवाइस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। शनाई घोष ये आपके डायरेक्टर एंड CEO रहेंगे, एज वेल एज अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ, कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में आपका एल्डवाइस जनरल इंश्योरेंस का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, HDFC बैंक को अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC मिल गया RBI से। किस लिए? इनका मर्जर हो रहा है HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक से, इसीलिए HDFC बैंक को अभी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला RBI से। नेक्स्ट, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इन्होंने एक्वायर किया 93.71% स्ट्रेटेजिक स्टेक इन द नीलाचल इस्पात निगम फॉर 12,100 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है। इस कितना परसेंट? 93.71%, याद रखिएगा। अगर इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं पूछूं UPSC डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 24 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं UPSC डे। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 जून को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है।
इसी के साथ साथ 27 जून याद रखिएगा क्या ऑब्जर्व करते हैं, एमएसएमई डे। 27 जून को हम एमएसएमई डे ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसको कहा जाता है, पीसी मालुबोनिस को हम फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। और नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपका 28 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। मूविंग ऑन, नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की बात करेंगे। इस लिस्ट में जो स्टेट्स ने टॉप किया वो है गुजरात, केरला एंड पंजाब। इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करिएगा तीनों स्टेट, गुजरात, केरला एंड पंजाब ने टॉप किया नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की लिस्ट में। नेक्स्ट आ जाता है किस इंस्टीट्यूट को ने के द्वारा तिहान लॉन्च किया गया। इन विच इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट में तिहान लॉन्च किया गया, जो कि इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है। जस्ट लाइक योर जीपीएस रहेगी आपको, ठीक है। ये जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन किस ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है, तो आईआईटी हैदराबाद में इसको लॉन्च किया जा रहा है। तिहान की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, वो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। आई रिपीट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, ये तिहान की फुल फॉर्म रहेगी। और ये कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, तिहान आईआईटी हैदराबाद में। 130 करोड़ रुपए की लागत से इसको सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द स्टेट गवर्नमेंट। उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताओ जिन्होंने एक सायरन सिस्टम लॉन्च किया टू अलर्ट ट्रैफिक अबाउट एलिफेंट्स मूवमेंट। एलिफेंट की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट, ट्रायल बेसिस पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया सायरन सिस्टम की मदद से। कहाँ पे, उड़ीसा में। जो आपके जंबो एलिफेंट्स होते हैं, बड़े हाथी होते हैं, ताकि वो रोड पे ना जाएं, आपके हाईवे पे ना जाएं, उसको ध्यान में रखते हुए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर आपकी सायरन होगा, सायरन से आवाज़ आएगी तो जो वहाँ पे गार्ड्स होंगे वो आके उसको फिर वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, पहला ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम यहीं पे लॉन्च किया गया था। ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी जो ट्राइबल पीपल्स की हेल्थ का डाटा रिकॉर्ड करेगी, उसको मेंटेन करेगी, वो भी उड़ीसा में ही था। नेक्स्ट, स्काई क्रूज डिज़ाइंड बाय हाशम अल घैली। ये क्या है पहले तो देखते हैं। स्काई क्रूज, स्काई क्रूज से आपको याद रखना है, ये एक आपका न्यूक्लियर पावर्ड फ्लाइंग होटल है। फ्लाइंग होटल है, न्यूक्लियर पावर्ड फ्लाइंग होटल। अराउंड मोर देन 5,000 गेस्ट को ये एक टाइम होल्ड कर सकता है। न्यूक्लियर पावर है, मतलब इसमें 20 न्यूक्लियर पावर्ड इंजन सेटअप किए जाएंगे। और ये पूछा जा रहा है कि ये क्रूज शिप, इसको एक डिज़ाइन को नाम दिया गया हाशम अल गैली के द्वारा। ये कहाँ के हैं, ये येमन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला राइट टू हेल्थ बिल इन द स्टेट असेंबली। हम देखते हैं कि हेल्थ एक बहुत कॉस्टली चीज़ हो जाती है, कई बार कुछ लोगों के अफोर्ड नहीं कर पाते, पैसे नहीं हो पाते इतना कि वो अपना ट्रीटमेंट करा सकें। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के द्वारा, याद रखना, राजस्थान के द्वारा आपका राइट टू हेल्थ बिल 2022 का असेंबली में लाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वो कौन सी स्टेट बनी जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अपनाया इन द ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म को आपका ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म में इम्प्लीमेंट करने वाली वो पहली स्टेट कौन सी बनी, यूपी। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो कौन थी, वो है आपकी वो आपकी थी, कौन थी, एक मिनट दीजिए, कंगना रनौत। हाँ जी, तो कौन थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म को अभी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के अंडर, इस प्लेटफॉर्म के अंडर इसको लाया गया है, ठीक है। और ये लॉन्च कहाँ किया गया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ये आपका यूपी में लॉन्च किया गया था। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड यूएफओ डे की। 2 जुलाई को हम वर्ल्ड यूएफओ डे ऑब्जर्व करते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यूएफओ की फुल फॉर्म, और 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताए जिन्होंने को ऑथर की एक रिपोर्ट विद रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। रिपोर्ट का नाम है हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीप डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो वो रहेगी आपकी नीति आयोग के साथ को ऑथर की गई ये रिपोर्ट विद रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। इसी के साथ साथ अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इन्होंने बताया कि 2050 तक हमें हाइड्रोजन की डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ इन्होंने बोला कि जो इंडिया है ना,
वो इंडिया में जो डिमांड रहेगी हाइड्रोजन की वो बहुत बढ़ जाएगी, बाय 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपका 10% होगा ऑफ द ग्लोबल डिमांड। एज वेल एज अगर मैं ग्रीन हाइड्रोजन की बात करूँ तो पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट कहाँ सेटअप किया गया था? ये जोरहट में सेटअप किया गया था। और जोरहट कहाँ पर है आपका? असम में है। तो असम में इसको सेटअप किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेयरी प्लांट्स इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर डेयरी प्लांट? वो कौन सा डेयरी प्लांट है जो कि फुल्ली सोलर पावर डेयरी प्लांट बनने वाला है? वो है मिल्मा डेयरी प्लांट अर्नाकुलम में। और अर्नाकुलम कहाँ पर है? ये आपका केरला में है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली स्टेट भी पूछे तो केरला बता सकते हैं, आपको पता है। इसी के साथ साथ इसमें जो लागत लगेगी वो कुछ 11 करोड़ रुपए की लागत से ये बन के रेडी हो जाएगा, ये डेयरी का पावर प्लांट जो कि फुल्ली सोलर पावर प्लांट होगा। नेक्स्ट, आपको उस बैंक का नाम बताना है जिन्होंने केरला के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ टाई अप किया, ताकि जो भी डिजिटल पेमेंट होगी, जो टूरिस्ट विजिट करेंगे और जो वो पेमेंट करेंगे, उस डिजिटल पेमेंट को कलेक्शन के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया गया? साउथ इंडियन बैंक के साथ इसका टाई अप किया गया। 124 पॉइंट ऑफ सेल सेटअप किए जाएंगे जहाँ पे आपका लोग पेमेंट करेंगे। ये जो 124 पॉइंट ऑफ सेल कह सकते हैं या फिर टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हैं, पेमेंट की जाएगी और उस पेमेंट को कहाँ कलेक्ट किया जाएगा? साउथ इंडियन बैंक में। एमडी एंड सीईओ कौन है? मुराली रामाकृष्णन एमडी एंड सीईओ रहेंगे। ये इस्टेब्लिश 1929 में करा गया था और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? थिसूर, केरला में। नेक्स्ट, उस नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, साइबर वोल्टेज। ये क्या है साइबर वोल्टेज? कि साइबर अटैक्स के खिलाफ जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस होता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए ये साइबर वोल्टेज लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ठीक है, एम क्या रहेगा? टू सिक्योर इंडिविजुअल्स बाय मिनिमाइजिंग फाइनेंशियल लॉसेज अराइजिंग ड्यू टू इंटरनेट बेस्ड रिस्क और साइबर रिस्क थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट। फिर अगर मैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन रहेंगे? वो है परितोष त्रिपाठी। परितोष त्रिपाठी। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2009 में इस्टेब्लिश करा गया था और इनका हेडक्वार्टर का है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द सेकेंड वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स इन फील्ड्स मेडल? देखो, सबसे पहले तो फील्ड मेडल की बात करते हैं। फील्ड्स मेडल किस फील्ड में दिया जाता है? मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। जो मैथमेटिशियन 40 साल से कम होते हैं उनको दिया जाता है। फिर याद रखना, जो पहली महिला थी जिनको इस फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया था वो कौन थी? वो थी मरियम मिर्ज़ा खानी। ये ईरान से बिलोंग करती हैं। ये फर्स्ट वुमेन थी जिनको फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया था और 2014 में इनको सम्मानित किया गया था। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, जो सेकंड वीमेन बनी वो कौन है? मारियाना वियाजोस्का। ये यूक्रेन से बिलोंग करती हैं और ये सेकंड वीमेन बनी जिनको फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, डैश बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरमॉडल पार्टनर ऑफ द स्टार अलायंस फ्रॉम 1 अगस्त 2022। कौन सा है? वो है डूशे बहान ऑफ जर्मनी बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरमॉडल पार्टनर ऑफ स्टार अलायंस फ्रॉम 1 अगस्त 2022। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, अभी किस बैंक को अप्रूवल मिला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फॉर ओवरसीज प्रोक्योरमेंट इन फाइनेंशियल सर्विसेज? तो 3 बैंक हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक। इन तीनों को अप्रूवल मिला फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द ओवरसीज प्रोक्योरमेंट और इन फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, चलिए एक चीज़ और, एक लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको एलसी बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ ₹2000 crore may be granted to the selected banks concurrently for a year on both capital and revenue side. Next, name the life insurance company। उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अभी रिसेंटली इंडस्ट्री का पहला QR कोड एनेबल्ड सर्विस लॉन्च किया टू हेल्प द कस्टमर सेल्फ सर्विस के लिए कुछ अराउंड अगर देखा जाए तो 15 सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी फ़ोन पे। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो डायरेक्टली आप वहाँ पे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी नॉट नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन द कैटेगरी ऑफ एमिनेंट पर्सन्स बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? तो याद रखना, इनमें से किन को अपॉइंट नहीं करा गया है ये पूछा गया है इन द
एमिनेंट पर्सनस कैटेगरी टू, जिनको अपॉइंट नहीं किया गया है टू द राज्यसभा इन द कैटेगरी ऑफ द एमिनेंट पर्सन, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। 12 पर्सनैलिटीज़ अपॉइंट की जाती हैं, जिनमें से अभी सिर्फ 4 की गई हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है उन चारों का नाम बताइए ज़रा, कौन कौन सी हैं। इलाईराजा, पीटी उषा एंड विश्वा विजेंद्र प्रसाद जी और वीरेंद्र हेगड़े, ये 4 लोग हैं जिनको अपॉइंट किया गया, और हेमा मालिनी को अपॉइंट नहीं करा गया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम याद रखने चारों के जो अपॉइंट किए गए। टोटल 12 अपॉइंट करने हैं, और एक जो अपॉइंट नहीं की गई हैं वो है हेमा मालिनी। नेक्स्ट, एसबीआई, इनके द्वारा अभी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया अपना 1 जुलाई 2022 को। एसबीआई का पहला नाम इंपीरियल बैंक, ठीक है। तो आपको याद रखना है अभी 1 जुलाई 2022 को 67वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया था एसबीआई के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेशन था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसा सेशन चाहते हैं हम फ्यूचर में लाते रहें तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं। एंड अगर आपको सेशन भी पसंद आया तो जब भी कमेंट करके आप हमारी तारीफ़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।